कई हालचाल छे? सब मजाम छे? आज देश में तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और मैं भी सुबह सुबह जल्दी वोट देकर के यहां आया हूं। आज मेरा वोट था। तो लोकतंत्र में एक नागरिक के नाते मेरा जो कर्तव्य है उसको निभाया है। और मुझे अभी हमारे साथी बता रहे थे कि 2 घंटे में काफी अच्छा पोलिंग हो रहा है। मेरा सभी मतदाताओं से आज देश भर में जहां जहां चुनाव चल रहा है सबसे विनम्र अनुरोध है। गर्मी है लेकिन फिर भी ये लोकतंत्र का पर्व हमने अछूत नहीं रहना चाहिए। बड़े उत्साह उमंग के साथ परिवार के साथ गाजे बाजे के साथ मतदान करने के लिए जाना चाहिए। भारी संख्या में मतदान करना चाहिए। साथियों, इस पुण्य भूमि पर मैं ओमकारेश्वर महादेव और माता अहल्या की नगरी को सर झुका करके प्रणाम करता हूं। इस क्षेत्र में आना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। मैं प्रधानमंत्री के नाते नहीं, लेकिन सालों तक भाजपा संगठन का कार्यकर्ता रहा हूं, तो उसके अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि कितना ही उमंग उत्साह क्यों न हो, लेकिन जब मैं संगठन का काम करता था और हिंदुस्तान के करीब करीब सभी राज्यों में मुझे काम करने का अवसर मिला है, मध्य प्रदेश में तो बहुत दिन काम किया है, लेकिन अगर जनसभा का समय सुबह 10 बजे का मिलता था तो सुनते ही पसीना छूट जाता था। हमें लगता था अरे 10 बजे कैसे होगा, कौन आएगा। और 10 बजे का समय तो ऐसा होता है माताओं बहनों को घर के सारे काम 12-1 बजे के पहले पूरे करने होते हैं, तो वो तो निकल ही नहीं सकती है। तो मैंने लंबे अरसे तक संगठन का काम किया है और मैं जानता हूं कि सुबह 10 बजे कार्यक्रम करना यानी लोहे के चने चबाने का काम होता है। लेकिन मैं आपको 100 सलाम करता हूं जी। ये इतना बड़ा रैली और सुबह और इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का आना, भाई गजब कर दी। मैं सच बता दूं, मैं संगठन का काम करता, मैं कहता 10 बजे बंद दो भाई, 2 बजे के बाद दीजिए। मैं पूरी पार्टी के सभी साथियों को जितनी बधाई दूं कम है जी। और सभी नागरिकों को भी आपका इतना प्यार, इतना आशीर्वाद शायद ही पता नहीं किस जन्म में क्या पुण्य किया होगा, इतने आशीर्वाद। साथियों,
मैं आज आपसे विकसित भारत के संकल्प के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और हम जो नर्मदा के तट पर रहते हैं ना, वो तो दिन में कितने ही लोग मांगने के लिए निकलते हैं, लेकिन किसी को भी निराश नहीं करते हैं। ये माता नर्मदा की कृपा है। सदियों से क्रम चला है। कभी भी नर्मदा तट पर रहने वाला मांगने वाले को निराश नहीं करता है जी। और मैं आज आपसे मांगने आया हूं। आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था, सबका प्रयास। याद है ना? देश सबके प्रयास से, सबके परिश्रम से ही आगे बढ़ेगा। अगर आज देश चल पड़ा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये आप सबके प्रयास से, देशवासियों के प्रयास से हुआ है। यहां इस रैली में आए हुए आप सभी को भी मैं देश को आगे बढ़ाने में आपके अमूल्य योगदान के लिए बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। गांव में, शहर में आप जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, वही देश की ऊर्जा बढ़ाता है। और जब इसे आपके एक वोट की ताकत मिल जाती है, तो कायाकल्प होने लगता है। साथियों, आपके एक वोट ने भारत को 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनाया। आपके एक वोट ने दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ाया। आपके एक वोट ने 70 साल बाद आर्टिकल 370 हटाया। आपके एक वोट ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया। आपके एक वोट ने महिलाओं को आरक्षण का उनका हक दिलवाया। आपके एक वोट ने भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाया। आपके एक वोट ने मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज की गारंटी दी। आपके एक वोट ने युवाओं के भविष्य को संवार दिया, अपार अवसर खड़े कर दिए। आपके एक वोट ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। और आपके वोट की ताकत देखिए। आपके एक वोट ने 500 साल की प्रतीक्षा, पांच सौ साल की प्रतीक्षा खत्म करके भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया।
तो बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। और साथियों, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अब इस चुनाव में आपका एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। आपका एक वोट आपकी कमाई बढ़ाएगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। आपका एक वोट मजबूत भारत बनाएगा। और इसीलिए मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के देशवासियों के आशीर्वाद मांग रहा हूं। तो खरगोन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। मध्य प्रदेश में आज उनकी जनसभा है, जहां पर वोट की अपील भी वो करते हुए नजर आए और बता रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। जल्द ही लौटेंगे, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस मिट्टी पे घर पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। How does one become bold? With smartness or hard work? Advanced by nature, bold by design. The all-new Honda SB160. Play it bold. अगर चाहिए आपको स्किन ग्लो तो बोलो हेलो। एलोवेरा, नीम, हल्दी व मंजिष्टर जैसी जड़ी बूटियों से तैयार नेचुरल पतंजलि एलो कांति जेल, ये स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करके आपको दे प्राकृतिक ग्लो। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर, इजी भी और फास्ट भी। अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, पर एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। क्या देख रहा है आजकल? कुछ रैको करना। इंडियन पुलिस फोर्स रोड हाउस नहीं देखी। मेरा डिसीजन है टाइगर 3। पहुंचो, बड़ा थ्रिलर है। वतन very patriotic। भैया जी, मिर्जापुर बोल दें। जो शोज और मूवीज सबकी जुबान पर, वो सब Amazon प्राइम पर। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर, इजी भी और फास्ट भी। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और दशमेश रोटावेटर, योर पार्टनर इन फार्मिंग। अब कपड़ों को आधे घंटे क्यों भिगोना? नया घड़ी करे जिद्दी से जिद्दी दाग, जल्दी से जल्दी साफ। अब पाए माइक्रोवेव बोल फ्री घड़ी के 1 किलो पैक के साथ। How does one become bold? With power or a strong resolve?
Advanced by nature, bold by design. The all-new Honda SB160. Play it bold. कावेरी इजी फास्ट है कलर, बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट है कलर, इजी भी और फास्ट भी। पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। टाइम जी का ही तो है जमाना, टाइम जी का ही वॉशिंग पाउडर ला, टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। कावेरी इजी फास्ट है कलर, बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट है कलर, इजी भी और फास्ट भी। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में पॉलिसी बाजार ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हमारा क्लेम फिर से रिव्यू करवाया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। प्रायोजक दशमेश रोटावेटर, योर पार्टनर इन फार्मिंग। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी। 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की 16 सीटों पर डाले जा रहे वोट। मतदान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, अरुण साव, धर्मलाल कौशिक भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते आए नजर। खरगोन में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा, कहा जनता का आशीर्वाद मिल रहा, 25 करोड़ लोग गरीबी से आए बाहर। सीएम मोहन यादव का ताबड़तोड़ चुनावी दौरा जारी। आज खंडवा, धार, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर में करेंगे जनसभा। रोड शो के जरिए मांगेंगे वोट। भिंड में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में युवक को ग्वालियर किया रेफर। मामले की जांच कर रही पुलिस। को प्रेजेंटेड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। को पावर्ड बाय अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट। और शाइन की 100। नमस्कार, न्यूज स्टेट पर 24 के रण की महा कवरेज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। इस बीच लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। खरगोन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। अब इनकी बातें सुनिए। एक महिला ने कहा कि मैं राम मंदिर गई तो उसको इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि उन्हें कांग्रेस ही छोड़नी पड़ गई। एक और व्यक्ति ने कहा कि कांग्रेस पर मुस्लिम लीगियों और माओवादियों ने कब्जा कर लिया है। तीसरे ने एक और गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शहजादे जी ने, पिताजी ने सहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। चौथे व्यक्ति ने तो ये भी सनसनीखेज खुलासा किया है। कहा कि ये लोग पिछले 2 साल से एक बड़ी साजिश में जुटे हैं। ये जो कांग्रेस से निकल के आए बोले, मैं इन्हीं की बात बता रहा हूं जी। कांग्रेस में चर्चा हुई है कि मोदी को भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सकते। कितना ही चौकीदार चोर बोलो, कोई मानने को तैयार नहीं है। मोदी को
देश की सुरक्षा के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है। विदेश नीति की सफलता को देखते हुए उस पर भी बोलती बंद हो जाती है और कहते हैं कि जब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, हर मुद्दा मोदी के पक्ष में है, तो मोदी को हराना बड़ा मुश्किल है। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं, और इसलिए कांग्रेस ने तय किया कि मोदी को झूठे आरोप में फंसाओ, अफवाह फैलाओ, और इसलिए आजकल संविधान को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। इसलिए लोग देश में आग लगाने की बातें कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को न हमारी आस्था की परवाह है और न ही देश हित की परवाह है। राष्ट्र विरोधी बातें करने में तो कांग्रेस के लोगों में होड़ लगी है, होड़। वोट के हर चरण के बाद कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार चरम पर पहुंच रहा है। इन लोगों के बयान हैरान करने वाले हैं। कांग्रेस के एक पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान तो निर्दोष है। क्या ये देश का नागरिक ऐसी बातें सुन सकता है क्या? हमारी सेना का ये अपमान है कि नहीं भाई? कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने उनकी बेशर्मी देखिए। उन्होंने कहा कि मुंबई आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का हाथ नहीं था। क्या आप इस बात को मानते हैं क्या? कोई मानेगा क्या? अरे दुनिया के किसी देश का व्यक्ति मानेगा क्या? कांग्रेस के साथी दल के एक और नेता भारत को धमकी देते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। बताओ, मैं तो कांग्रेस के शाहजादे से पूछूंगा, जरा ये बताओ भैया, आपके साथी ये सब बोल रहे हैं, इनकी मंशा क्या है? ये आखिरकार अचानक एक साथ चारों तरफ से सीनियर लोगों की आवाज क्यों आने लगी है? पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत और हमारी सेना से इतनी नफरत, और इसलिए ही तो लोग कहते हैं कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का हाथ। अब मैं तो नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं। भाई मीडिया वाले देखना, मैं नहीं बोला हूं। मेरे गले मत बढ़ दे रहा। इनको लगता है कि पाकिस्तान प्रेम दिखाकर ये अपनी वोट बैंक की राजनीति मजबूत कर लेंगे, लेकिन मैं जानता हूं इनकी जमानत तक बचनी मुश्किल है। भाई और बहनों, कांग्रेस की नजर कांग्रेस की नजर आपकी कमाई और आपके आरक्षण पर पड़ी है। वो किसी न किसी बहाने आपकी जो संपत्ति है वो भी लूटना चाहते हैं, और बाबा साहब ने जो आपको आरक्षण दिया है उसमें भी डाका डालना चाहते हैं। मैं समझाता हूं कैसे। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस एससी,
एसटी, ओबीसी के हक का जो आरक्षण है वो धर्म के आधार पर लूट चला करके बांटना चाहती है। अब ये कोई हवाबाजी नहीं, उन्होंने किया है। कर्नाटका में उनकी सरकार है कांग्रेस की। कर्नाटका में क्या किया? उन्होंने रातों रात एक हुक्म निकाला, फतवा निकाला, सरकारी हुक्म, और रातों रात थप्पे मार करके बना दिया। क्या? उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं, हर बस मुसलमान होना चाहिए, उसको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया, ओबीसी बना दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओबीसी को आरक्षण मिलता था 27%, ये रातों रात ओबीसी बन गए। तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि जो पहले से जो ओबीसी है उनके नसीब में था वो भी आधे से कम हो गया। ये ओबीसी जो बने हुए थे उनमें से लूट चला ली। अब इसी मॉडल को वो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप आपके आरक्षण पर डाका डालने देंगे? ये चोरी करने देंगे? क्या ये बाबा साहब आम्बेडकर की पीठ में छुरा भोंकने वाली बात है कि नहीं है? ये हमारे संविधान का अपमान है कि नहीं है? यही नहीं, ये शाहजादे तो साहब ऐसी चीज लेके आए हैं, दुनिया में कोई डेवलपिंग कंट्री सोच ही नहीं सकता है। वो कहते हैं आपकी संपत्ति का एक्सरे करेंगे, एक्सरे। और मैं आपको बताता हूं, मैंने कांग्रेस के सबका एक्सरे करके रखा हुआ है, लेकिन मैंने उनके दिमाग का एक्सरे किया है। ये क्या सोचते हैं तो क्या करेंगे, मेरे एक्सरे में साफ दिखता है। इनका एक्सरे क्या है? वो आपके लॉकर का एक्सरे करेंगे, आपके बैंक के खाते का एक्सरे करेंगे, आपके घर में गहने कितने हैं, सोना कितना है, चांदी कितनी है, आपके यहां बहू शादी करके आई तो क्या लेकर के आई थी, आपकी पत्नी शादी में क्या लेकर के आई थी, आपके घर कितने, खेत कितने, इन सारों का वो सर्वे करेंगे। और वो कहते हैं, खुल करके कहते हैं, और फिर आपकी जरूरत से जितना ज्यादा है, अगर आपके पास 10 एकड़ भूमि है तो 5 एकड़ गई, अगर 2 साइकिल है तो 1 गई, अगर आपका मंगलसूत्र है तो गया। ये खेल खेलने वाले हैं। और क्यों? तो ये जो संपत्ति आपसे ले लेंगे वो अपनी वोट बैंक को बांटना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आप, हमारे देश में हर माँ बाप बच्चों के लिए कुछ न कुछ बचाता है। उसके मन में रहता है कि जाने के बाद बच्चों के लिए कुछ छोड़ करके जाऊं दुनिया से। अब ये कहते हैं कि आपके माँ बाप ने जो बचाया है वो सारा का सारा उनके बेटे बेटियों को नहीं मिलेगा, उस पर आधे से ज्यादा टैक्स लगेगा और आधे से ज्यादा सरकार छून लगी। मुझे बताइए, क्या भारत जैसे देश में आप अपनी संपत्ति लूटने देंगे क्या? क्या आप अपनी संपत्ति बचाना चाहते हैं? आप अपनी संपत्ति अपने वारिस को देना चाहते हैं? तो आपको कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कौन बचाएगा आपको? कौन बचाएगा आपको? कौन बचाएगा आपको? मोदी नहीं, आपका एक वोट बचाएगा, आपका एक वोट बचाएगा।
आप मोदी को वोट देकर के मजबूत बनाइए, मोदी आपके लिए लड़ता रहेगा। साथियों, मोदी ने इसका भंडाफोड़ कर दिया, इनका नकाब उतार दिया, उनका हिडन एजेंडा देशवासियों के मैं सामने खोल करके रख दिया। तब वो हड़बड़ी में है, गालियां दे रहे हैं, नई नई गालियां दे रहे हैं। पूरी डिक्शनरी खाली कर दी गालियां देते देते। साथियों, हमारा आदिवासी समाज, हमारी संस्कृति,